हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका गणित सार पे। मैं आप सबका पुनीत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का एनसीईआरटी न्यू बुक के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। यह हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा और आने वाले पार्ट्स में हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इस पार्ट में सबसे पहले हमारा दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बताया गया है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is a polynomial equation in a single variable with degree 2. Quadratic equation is a polynomial equation. Quadratic equation क्या होता है? तो एक polynomial equation होता है जिसमें सिंगल वेरिएबल होगा। क्या होगा? सिंगल वेरिएबल और डिग्री 2 होगा। जैसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप सब पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर होता है, या तो वैल्यू जिसका मतलब डिग्री में 2 होता है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। एंड उसी के इक्वल टू में अगर जीरो कर दे तो वो हमारा इक्वेशन बन जाता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर है, इसके इक्वल टू में जीरो कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इक्वल टू में जीरो कर दिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है इक्वल टू में जीरो, ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं होता है बल्कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल सिंगल है, एक्स है, एंड यहाँ पे भी एक्स है वेरिएबल में, एंड उसका हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो 2 होता है। इससे दो चीज़ें दिए हुए हैं यहाँ पे। ये क्या होता है? इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। ये क्या होता है? तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पढ़ चुके हैं कि जिसमें प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन को कॉम्बिनेशन हो और कांस्टेंट वेरिएबल्स टर्म्स हो, उन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उनमें से उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, और एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशन, और हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होते हैं। 2 सॉल्यूशन मतलब क्या? जैसे कि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसका डिग्री कितना है? 2 है, तो इसका जितना डिग्री होता है उतना सॉल्यूशन होता है। मतलब एक्स का यहाँ पे वैल्यू 2 वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो हम लोग सीखेंगे क्या क्या 2 वैल्यू होंगे हर क्वेश्चन में। आगे देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से एंड सेकेंड वन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कैसे सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के बारे में। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना हो तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 2x स्क्वायर, ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ करके 2 जीरोज़ हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। अभी बताए थे यहाँ पे, देखिए बताएं कि कितने जीरोज़ हो सकते हैं, तो 2 सॉल्यूशंस होंगे, मतलब 2 जीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे वही हम लोग देखेंगे 2 जीरोज़ कैसे कैसे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करेंगे और उससे हम लोग 2 जीरोज़ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें जो भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होते हैं उन दोनों को, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जो भी होगा उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 2x स्क्वायर और 3 है, तो इन दोनों का a इंटू सी कर दीजिए। a इंटू सी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, या तो क्या कर सकते हैं? 2x स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, 2 3 जा हो जाएगा यहाँ पे हमारा 6, एंड ऐसे करेंगे तो 2 3 जा हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, अगर इन दोनों का फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करने पे 6x स्क्वायर हो रहा है तो ये मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ेंगे, मतलब 6 आ रहा है तो जो भी आएगा उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा हो जाएगा 2:3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का। अब आगे हम लोगों को -5x को, इस मिडिल टर्म को ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़नी है कि हमें क्या होना चाहिए? जैसे कि
इस मिडिल टर्म को ऐसे पार्ट्स में तोड़ना है जिसको कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे ये -5x आना चाहिए एंड उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 6x² आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इस मिडिल टर्म को -5x को कैसे ला सकते हैं और 6x² को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे हमारा क्या आना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे हमारा आना चाहिए ये मिडिल टर्म, इसका फैक्टर से जो ए और सी की है ना 6, इसको ऐसे दो पार्ट्स में तोड़िए जिसको कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने पे -5x है एंड उन दोनों डिजिट्स जो भी हम निकालेंगे दो पार्ट्स में तोड़ेंगे उन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आना चाहिए। तो यहाँ पे -5x देखिए, जहाँ पे 6 को इस 6 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे 2 और 3 2 3 जा अगर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 आ जाएगा एंड अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस का नहीं आएगा तो इसलिए माइनस का साइन लगा लेते हैं। तो -2 एंड -3 करेंगे तो ये यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ऐड करेंगे इन्हें तो ये हम ला सकते हैं -5 ला सकते हैं एंड इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें -2 इंटू -3 कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे x का था तो x का साइन जो है वो दोनों जगह बिठा देंगे -2x एंड एक -3x। ठीक है, अब ये हमारा दो पार्ट्स में टूट गया। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हम लोग 2x² और -5x को तो दो पार्ट्स में तोड़े, एक तो -2x एंड एक -3x, तो -2x लिख लेते हैं एंड उसके बाद -3x + 3 = 0। अब अगर यहाँ से कॉमन लें इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेते हैं, तो अगर इससे कॉमन लेते हैं तो हमारा यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो 2x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बस क्या बचेगा, x बचेगा एंड यहाँ पे माइनस में 1। और अगर इस पार्ट में कॉमन ले ले तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन में, -3 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा x, -3 इंटू एक्स करेंगे तो -3x आ जाएगा एंड यहाँ पे प्लस का साइन है तो अगर माइनस का साइन लेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा एंड यहाँ पे 1, ये हमारे इक्वल टू में 0 हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा दो पार्ट जो है वो कॉमन आ गया, एक x-1 एक साथ आ जाएगा, कॉमन है x-1 एंड दूसरा 2x-3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, x-1 इक्वल टू एक बार 0 ले लेते हैं एंड एक बार 2x-3 इक्वल टू 0। अगर x-1 इक्वल टू 0 लिए तो x इक्वल टू हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 1 एंड 2x-3 इक्वल टू 0 लिए तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो 2x-3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो 2x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3, अगर इधर नेगेटिव में है तो दूसरी तरफ जाकर के पॉजिटिव में हो जाएगा एंड यहाँ से x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3/2। अब आगे हम लोग देखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से देख लिए हैं, अब हम लोग देखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, 2x-3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3 एंड x इक्वल टू 3/2, ये हमारा दो जीरोस आ गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे किससे, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके हम लोग दो जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हमारा तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0 एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारा क्या हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा ये है x इक्वल टू माइनस में प्लस माइनस √अंडर b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे -b जो है वो ये है, प्लस माइनस √अंडर में b², यही b का क्या कर देना है, स्क्वायर में कर देना है, माइनस में 4 इंटू a का वैल्यू
जो भी रहेगा वो कर देना है, एंड सी का वैल्यू जो रहेगा वो कर देंगे, एंड डिवाइडेड कर देंगे 2:a से, 2 इंटू ए का वैल्यू जो भी रहेगा उससे। एंड यहाँ पे d इक्वल टू हमारा होता है b² माइनस 4ac। ये याद कर लीजिएगा, आगे काम देगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, आगे का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तब, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी टाइम क्या होगा कि किसी टाइम हमारा d का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो d का वैल्यू में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जगह पे b² माइनस 4ac के जगह पे डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में d का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा दिया हुआ है आगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में क्या होते हैं, अगर d का वैल्यू हमारा 0 से लेस आए, मतलब 0 से कम आए, d का वैल्यू जो है वो 0 से कम आए, 0 से कम आए, तो उस समय उस कंडीशन में दो डिस्टिंक्ट रूट जो है वो हमें, दो डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट जो है वो हमें मिलेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, मतलब दो डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे। एंड d इक्वल टू में अगर 0 आ जाए तो वहाँ पे हमारा x का वैल्यू, मतलब x का जो दो जीरोज होंगे वो हमें इक्वल मिलेंगे, ठीक है। एंड d का वैल्यू अगर 0 से कम हो तो वहाँ पे हमारा कोई भी रूट नहीं मिलेंगे, मतलब कोई भी जीरोस नहीं मिलेंगे। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, d का वैल्यू एक बार फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे, d का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो d का वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है, d का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, b², ये तो हमारा हो गया a, -5 हो गया b, एंड 3 हो गया हमारा c। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, d का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो d इक्वल टू हम लोग अभी देखें फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac अपॉन 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, b² में हमारा क्या है, तो -5 है, तो -5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू हमारा 2 है, एंड सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू 3 है, अपॉन में कर देंगे 2 इंटू ए, 2a, 2a, ठीक है। यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, d का वैल्यू निकालने के लिए d का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो d इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b² मतलब -5, तो -5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 2 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू हमारा ये है 3। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा हो जाएगा 25, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 25 हो जाएगा, माइनस में 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो d इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, d इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। एंड आगे अब हम लोग देखते हैं किसका, तो आगे हम लोग यहीं पे देखते हैं कि इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग कैसे जो है वो दो जीरोस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर x का वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करना है दो जीरोस, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे करेंगे, x इक्वल टू b, माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। एंड आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू माइनस में b, माइनस में b मतलब b का वैल्यू कितना है, -5, तो माइनस में -5 प्लस माइनस रूट अंडर b², -5 का रूट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमारा है 2, एंड सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू हमारा है 3 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू हमारा 2 है, वो 2 पुट कर देंगे। एंड आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 5 जा -5, एंड 5 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 5 में हो जाएगा बस, प्लस माइनस रूट अंडर b², 5 5 जा 25 हो जाएगा, स्क्वायर में माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4 हो जाएगा।
एंड आगे सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √1 होगा, √1/4। अब आगे अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमें यहाँ से ऐसे फाइंड होगा कि x = 5 ± 1/4। ठीक है। अब यहाँ से हम जो है वो x को दो पार्ट्स में कर सकते हैं। x = यहाँ पे हमारा हो सकता है एक बार 5 + 1, प्लस माइनस है तो 5 + 1 एक बार होगा /4, एंड x = एक बार हमारा हो जाएगा 5 - 1/4। अगर इससे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x = 6/4 एंड यहाँ पे हमारा एक बार हो जाएगा 5 - 1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/4। ये कैंसिल आउट करेंगे तो 4 4 जा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा बचेगा 1 एक बार x का वैल्यू, एंड एक बार 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट इस तरह से कंप्लीट हुआ। एक बार तो हम लोग देख लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके x का वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए दो वैल्यूज़ निकले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी दो वैल्यू डिग्री जो है वो 2 होता है, पावर हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो उसके दो जीरोज़ निकलेंगे और दो जीरोज़ एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग निकाल लिए। एंड एक बार हम लोग क्या किए, तो एक बार हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट किए। 3/2 आया एक बार एंड एक बार 1 आ गया। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है एंड आगे का पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।